नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल के इस एपिसोड में आज सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं उन पुस्तकों की जो पिछले दिनों हमको मिली। इसी क्रम में सबसे पहले हमारे हाथ आई यह पुस्तक किशन प्रणय की भा से भगत। भा से भगत सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से प्रकाशित पुस्तक है और लगभग 187 पृष्ठों की पुस्तक है, जिसमें शहीद भगत सिंह के जीवन के विभिन्न संदर्भों को लेकर बात कही गई है। यानी कि उनके जीवन के तमाम जो पड़ाव रहे, जैसे असेंबली बम कांड, उनका क्रांतिकारी बनना, उनका प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद, इसको लेकर अलग अलग विषयों पर उनका एक प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, उनकी जेल डायरी आदि को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो जो उन्होंने कुछ कहा उसको काव्य रूप में यहाँ पर किशन प्रणय ने प्रस्तुत किया है। एक बात जो मेरे को लगती रही कि लगभग 400 रुपये इसका मूल्य है, जो कि कुछ ज़्यादा है, और किशन प्रणय पिछले कई वर्षों से कविता और उपन्यास और कथितर गद्य के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। तत्पुरुष, पंचभूत, बरगद का भूत, इस तरह से लगभग उनके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2 राजस्थानी उपन्यास भी उनके आ चुके हैं। युवा कविता के क्षेत्र में किशन प्रणय एक चर्चित और उल्लेखनीय नाम है। उनकी यहाँ पर भगत सिंह के जीवन को लेकर बहुत सी कविताएं हैं। एक कविता जो 20 नंबर पे है, प्रश्न नंबर 37 पे, उसका छोटा सा अंश मैं पढ़ना चाहूँगा। कुछ क्रांतिकारी होना चुनते हैं, कुछ जन्म से क्रांतिकारी पैदा होते हैं, पर कुछ क्रांतिकारियों को विरासत में क्रांति मिली होती है। 1-2 पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का क्रांति से उबलता रक्त। तो पठनीय किताब है। हालांकि कुछ कविताएं बहुत सपाट हो गई हैं, फिर भी जो एक नया ट्रेंड आजकल आप देखते हैं गद्य कविता का या नई कविता का, वो इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरी पुस्तक पिछले दिनों हमें जो मिली वो थी भाई महेश पंचोली की पुस्तक दिया जलता रहा। दिया जलता रहा ज्ञान गीता प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है और इसका जो ब्लर्ब है वो लिखा है मधु आचार्य आशावादी जी ने, और उन्होंने लिखा है कि आदमियत को बचाना हर कवि का धर्म है, और इस धर्म को इस पुस्तक दिया जलता रहा में बखूबी निभाने की कोशिश महेश पंचोली जी ने की है। ये उनका पहला कविता संग्रह है। लगभग 81 कविताएं इस कविता संग्रह में हैं। 117 पेज का ये कविता संग्रह है और इसकी भूमिका जितेंद्र निर्मोही जी, हमारे वरिष्ठ रचनाकार, ने लिखी है। तमाम अलग अलग विषयों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, घर पर, स्त्रियों पर उनकी कविताएं यहाँ पर हैं। एक मुक्तक है, जिंदगी की उधेड़बुन में खुद को भूल गया, 1 के 2, 2 के 4 में रिश्ते ही भूल गया, माहौल में दिखावा भाग दौड़ तनाव दिख रहा, हंसी भी नकली प्यार मोहब्बत ही भूल गया। इसी तरह से उनके बहुत सारे मुक्तक यहाँ पर हैं। कुछ तो पहचान ज़रूरी है पर उसमें जान ज़रूरी है, जान पहचान निपटी रहे आपस में सम्मान ज़रूरी है। तो ये एक कविता संग्रह जो महेश पंचोली जी का, उम्मीद है कि और भी सशक्त रचनाएं उनकी भविष्य में हमें देखने को मिलेंगी। उन्हीं का एक बाल कविता संग्रह मम्मी का मैं राज दुलारा। मम्मी का मैं राज दुलारा, इस में बाल कविताएं हैं और ये कविता संग्रह साहित्यागार से प्रकाशित हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान के आर्थिक सहयोग से, और बच्चों के लिए इसमें बहुत सी कविताएं हैं। बहुत
प्यारी कविताएं, बाल सुलभ कविताएं, उनकी मानसिकता मनोविज्ञान को लेकर लिखी गई कविताएं। मेरा छोटा भाई है गुड्डू, उसको खूब पसंद है लड्डू, बेसन मूंग आटे के लड्डू और उड़द पचदारी लड्डू। टर टर टर्राता मेढक, फुदक फुदक चलता मेढक, वर्षा आने पे इतराता, उछल उछल पानी में जाता। तो इस तरह से लगभग 60 पेज की ये पुस्तक है, जिसमें बच्चों की मनोवृत्तियों, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को लेकर आपने कई कविताएं लिखी हैं। बाल साहित्य के क्षेत्र में आपका ये सराहनीय कदम है। 200 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। मम्मी का मैं राज दुलारा। उम्मीद है कि आपको ये पुस्तक भी पसंद आएगी। तो ये वो पुस्तकें थीं जो पिछले दिनों हमको प्राप्त हुई और मैंने उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना अपनी दृष्टि से उचित समझा। नमस्ते। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है पुस्तक चर्चा। पुस्तक चर्चा के आज के एपिसोड में हम आज बात करने जा रहे हैं जाने माने व्यंग्यकार शांतिलाल जैन की। शांतिलाल जैन की पुस्तक आपके सामने। ये पुस्तक का शीर्षक कि आप शुतुरमुर्ग बने रहें। ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है पुस्तक कि आप शुतुरमुर्ग बने रहें। शांतिलाल जैन फिलहाल उज्जैन में एक महाविद्यालय के अंदर, महाराजा महाविद्यालय में सीईओ का काम देख रहे हैं। इससे पूर्व वो भारतीय स्टेट बैंक सेवा के सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए। आपको तमाम प्रतिष्ठित सम्मान जैसे ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग सम्मान, जैसे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का सम्मान तेलंग स्मृति और हिंदी व्यंग भूषण सम्मान भी मिल चुके हैं। कबीर और अफसर, मार्जिन में पिटता आदमी, वे रचना कुमारी को नहीं जानते। ये उनके कुछ प्रसिद्ध व्यंग संग्रहों के नाम है। और यहाँ हमारे पास आपकी ये पुस्तक है कि आप शुतुरमुर्ग बने रहें। ये 2023 में बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ व्यंग संग्रह है। इसमें लगभग 57 व्यंग हैं और 159 पृष्ठों की ये पुस्तक है, जिसको कि बोधि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और पेपरबैक संस्करण 200 रुपये लगभग मूल्य का इसमें है। और हम जब इस व्यवस्था को देखते हैं, जब हम उनके व्यंगों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि शांतिलाल जैन के व्यंग व्यवस्था के प्रति एक तीखा आक्रोश व्यक्त करते हैं। और ये आक्रोश लेकिन कभी लाउड नहीं होता। ये आक्रोश एक इस तरह से प्रस्तुत होता है कि उसको पढ़ने के बाद पाठक सोचने को विवश हो जाता है। शांतिलाल जैन जी के व्यंगों की एक और विशेषता यह भी है कि उनके व्यंग आपके अंदर न केवल एक प्रकार की खलबलाहट पैदा कर देते हैं, बल्कि आपको उस दुनिया की ओर ले जाते हैं जहां आपकी संवेदनाएं मुखर होकर सामने आती हैं। उनके व्यंग के बारे में यहाँ पर एक भूमिका कैलाश मंडलेकर जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे मौसमी व्यंग्यकार नहीं हैं। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि वे कैलेंडर लेखन नहीं करती। वो ये भी कहते हैं कि शांतिलाल जैन जी के व्यंगों के माध्यम से हम हमारे समय को समझ सकते हैं। ये उनकी एक विशेषता है कि उन्होंने अपने व्यंगों में कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। और ये प्रयोग न केवल विषय के स्तर पे हैं, बल्कि यह प्रयोग हम देखते हैं कि उन्होंने शिल्प के स्तर पर भी किए हैं। यहाँ पर जब हम उनके व्यंगों को देखते हैं, एक उनका व्यंग है आयोजनों की नई ब्रांड एम्बेसडर। बिस्लरी जो पानी की एक प्रचलित बोतल है, एक ब्रांड है, उसके विषय में वो यहाँ पर बात करते हुए लिखते हैं, बिस्लरी पीजिए और कैपिटलिज्म को गरियाइए। बिस्लेरीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ का माध्यम है तो कचरा बीनने वालों की रोटी का जुगाड़ है। अमीरों की थाली से रिसकर गरीबों तक पहुंची झूठन है साहब। भरी बिस्लेरी अमीरों की प्यास बुझाती है,
खाली बोतल गरीब का पेट पालती है। यानी कि शांतिलाल जैन एक उस व्यवस्था को भी नहीं बख्शते जिसको कि हम कहते हैं कि तथाकथित वामपंथी वो चिंतन जो बात तो वामपंथ की करता है लेकिन उपभोक्तावाद के सारी सुविधाओं का उपयोग भी करता है। इसी तरह से उनका एक और व्यंग है जिसकी हम यहाँ चर्चा करें, अब आपकी नदी आपके द्वार। वे लिखते हैं, एक समय था जब वाटर स्पोर्ट्स के लिए शहर के बाशिंदों को डेफिनेटली वाटर पार्क में जाना पड़ता था। आज आए दिन पूरा शहर एक वाटर पार्क सा अवेलेबल है। शहर के लोग जब राफ्टिंग, कियाकिंग, वाटर स्कीइंग, ड्राइविंग घर आंगन में ही कर सकते हैं। यानी कि किस तरह से प्रदूषण और पर्यावरण के हालात शहरों को नष्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े महानगर इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं और कैसे बारिश के दिनों में गड्ढे बन जाते हैं, छोटा मोटा स्विमिंग पूल मोहल्ले में बन जाता है। ये हमारी नागरिक सुविधाओं की तरफ उनका एक प्रहार है, उनके बारे में वे चर्चा करते हैं। इसी तरह से उनका एक बड़ा ही अधुनातन और मैं सोचता हूं कि विषय की दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है, चुनाव प्रबंधन में MBA। वे एक जगह लिखते हैं कि चुनाव प्रबंधन में MBA का अगर कोई कॉलेज हो तो वो किस तरह से अपना प्रोस्पेक्टस बनाएगा। विजन, पेशेवर युवा तैयार करना जो हैंडसम फीस के बदले किसी भी पार्टी को कभी भी होने वाले चुनावों में कहीं से भी जीत दिलवा सके। मिशन, मानव संसाधन का ऐसा आधार तैयार करना जहां हाईकमान कंट्रोल रूम से इलेक्शन को मैनेज कर सके। वैल्यूज, जीत दिलाने वाले हर मूल्य को हम नैतिक मूल्य मानते हैं। सिलेबस इन ब्रीफ, एक बानगी देखें, हम सिखाएंगे वादों की भूल भुलैया में ले जाकर वोटर को उस जगह छोड़ आना जहां वो 5 साल तक चलता रहे और अंततः पहुंचे कहीं नहीं। सेमेस्टर में जिस तरह से MBA की क्लासेज में अलग अलग कोर्स होता है, पाठ्यक्रम होते हैं, तो देखिए एक तीसरे सेमेस्टर का पाठ्यक्रम कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हमें शांतिलाल जैन की फैंटेसी, कल्पनाशीलता की दाद देनी होगी। वे लिखते हैं, आप तय करेंगे कि वे कब प्रसाद खाएं, कब इफ्तार में जाएं, मंदिर जाएं तो किस मंदिर जाएं, किस कलर का उत्तरीय डालें, धोती पहने कि पायजामा नाड़े वाला हो कि बटन वाला, जेबें फटी रखें कि साबुत। नंगे तो सब अंदर से हैं ही, जीत के लिए जरूरी है तो वो अनावरत भी रोड शो करने को तैयार हैं। बस आप उनके कान में फूंक भर दें, जीत के रास्ते निकालना हम आपको सिखाएंगे। आखिर आप चुनाव प्रबंधन के गुरु बनने की राह पर जो जा रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि शांतिलाल जैन जी के जो व्यंग हैं इस पुस्तक में, वे न केवल मारक हैं बल्कि वे मनुष्य की संवेदना को, पाठक की करुणा को स्पर्श करते हैं। शांतिलाल जी के व्यंगों की एक बड़ी जो खासियत मैंने देखी कि उनके शीर्षक बहुत ही माकूल हैं। जैसे चुनाव प्रबंधन में MBA, एडमिशन ओपन्स, कई पेज हैं फ्लैट की हत्या में। ऐसे ही सिंदबाद की 8वीं कहानी। एक और व्यंग देखें, डिजाइनर टोटियों के दौर में। इस व्यंग में एक जगह वो लिखते हैं, बड़े सांकेतिक रूप से उन्होंने प्रतीक चुन के बात कही है टोटियों के माध्यम से। ये खूबसूरत, आकर्षक, डिजाइनर मगर उलझन भरी टोटियों का दौर है। टोटियों के नए निज़ाम में ज़रूरत न केवल सही टोटी पहचानने की है बल्कि उसे किस दिशा में खोलना है ये जानना भी ज़रूरी है। अपन तो अक्सर लेफ्ट में खोलकर खोलते पानी में हाथ जला बैठते हैं, अनुकूल पानी तो इन दिनों राइट साइड में बह रहा है। तो ये बात कही जा सकती है कि उनके जो शीर्षक हैं वे कहीं जरूर थोड़े लंबे हैं। जैसे भाई साहब हमारा नंबर कब आएगा, ये तो फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा छोटा है। बहिष्कृत सेब और परित्यक्त केला संवाद एक शीर्षक है। नलिया
बाखल से मंडी हाउस तक, किस्सा कामयाब सफ़र का, और शीर्षक रचना कि आप शुतुर्ग बने रहें। तो उनके शीर्षक बहुत प्रभावी हैं, व्यंजना से परिपूर्ण हैं। मैं मानता हूं कि ये संग्रह न केवल पठनीय है, बल्कि शांतिलाल जैन जी ने अपने पिछले सारे व्यंग संग्रहों से आगे जाकर इसमें एक मिसाल कायम की है। व्यंग की दुनिया में कुछ नाम जो हमें आश्वस्त करते हैं, जो कि पाठक को भरोसा दिलाते हैं, जो व्यंग की जगत को एक आशा भरी उजाले की ओर लेके जाते हैं, उसमें से एक नाम है व्यंग संग्रह कि आप शुतुर्मुर्ग बने रहें का, कि आप शुतुर्मुर्ग बने रहें, यानी कि आप वैसे ही डरपोक बने रहें, वैसे ही जबकि आपदाएं विपदाएं आपको घेरें, जब मुसीबतें हों, जब आपको सड़क पे निकलना हो, तब आप कायर बन के शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसेड़ दें और अपने युग की समस्याओं को पीछे से गरियाते रहें, लेकिन नेतृत्व की क्षमता आप में ना हो। ये बात इसकी व्यंजना पूर्ण इस शीर्षक में हम देखते हैं। मैं मानता हूं आप सबको ये संग्रह पढ़ना चाहिए। एक आदर्श और बहुत ही सराहनीय विभिन्न प्रकार के विषयों, कलेवर, शिल्प प्रयोगों को लेकर रचा गया ये महत्वपूर्ण व्यंग संग्रह है। नमस्कार।